आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 15वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता या खेल गतिविधि या कोई भी गीत बच्चों को सुनाएंगे या कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2 से आप लालची कुत्ता नामक कहानी लेंगे और फिर उनको बच्चों को सुनाएंगे, कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। बीच बीच में आप बच्चों से कहानी से संबंधित कुछ बंद छोर के और फिर कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान आदि के आधार पर उनका जवाब दे सकें। खुले छोर के प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का चिंतन कौशल विकसित हो सके, इसलिए बच्चों के जवाबों को सही और गलत में बांटकर देखने से बचें और उनके हर उत्तर को स्वीकार करते हुए उनका प्रोत्साहन करें। लेखन कार्य में इस कहानी के आधार पर बच्चों को कोई चित्र बनाने के लिए कहें और फिर उनको कहें कि अब आप अपने साथी को चित्र दिखाते हुए थोड़ी उस पर बातचीत करें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी बात सुने कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी बच्चे जो भी आपने कार्य दिया है, गतिविधि दी है, चर्चा की है, उसमें प्रतिभाग करें। डिकोडिंग वाला जो हमारा कालांश होगा, दूसरा और तीसरा हम एक साथ कार्य करेंगे दूसरे और तीसरे कालांश में, क्योंकि आज हमारा साप्ताहिक आकलन है और उसमें हम आकलन एवं रेमेडियल कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 83 से 87 तक पढ़ने के लिए कहेंगे। इस बीच आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्रक पर दिए गए कार्य को करने के निर्देश देंगे और फिर उनको पढ़वा कर देखेंगे कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, जिस तरह से हम अब तक करा रहे थे। तो पूर्व के सप्ताहों के उपयोग किए गए तरीकों से ही बच्चों का आकलन करेंगे और परिणामों को नोट करेंगे और आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति का कार्य करवाएंगे। उसके पश्चात आप इस सप्ताह के गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित देंगे। फिर आप देखेंगे कि आकलन के परिणामों के अनुसार जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उन पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी समस्याओं को पहचानें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करेंगे। इस तरह से मैंने सीख लिया आकलन पत्रक होगा। यहाँ पर देखिए, पढ़ें 10 नंबर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जो भी यहाँ पर अंक वो वर्ण या अक्षर बने हुए हैं तो उन्हीं के आधार पर यहाँ 10 बने हुए हैं। ये तो बच्चा जितने भी पढ़ रहा है उतने ही नंबर आपको यहाँ पर देने हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द 10 शब्द लिखे हुए हैं और 10 ही नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो जितने भी शब्द बच्चा पढ़ रहा है उसी के आधार पर आपको नंबर देने। आपको देखना है कि वो कितना 10 के 10 पढ़ पा रहा है या कम पढ़ पा रहा है, तो उसी के आधार पर आपको नंबर देने हैं। उसके बाद आप सभी बच्चों को सुनकर लिखने वाली गतिविधि कराएंगे। जो भी अब तक आपने वर्ण, मात्रा या शब्द बोले हैं, मात्राओं से बनने वाले शब्द बोले हैं, वही शब्द आप बच्चों को बोलेंगे और उन शब्दों को बच्चे सुनकर लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से हमें जो हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है उसमें आपको डिकोडिंग वाले कॉलम में इन 20 नंबरों में से ही बच्चे को नंबर देने। अगर उसने 20 प्राप्त किए तो 20, 18 या 10, 8 जो भी वो बच्चा प्राप्त कर रहा है उतने ही नंबर आपको डिकोडिंग वाले कॉलम में देने हैं। और मौखिक भाषा विकास वाले कॉलम में अगर बच्चे का मौखिक भाषा विकास हो रहा है तो आप उसमें टिक लगाएंगे, अन्यथा आप उसमें डैश लगाएंगे। इसी तरह से अगर बच्चा कोई वर्ण, अक्षर या शब्द नहीं पढ़ पा रहा है तो यहाँ पर आप शून्य के स्थान पर डैश लगाएंगे। अब आप बच्चों को, जो बच्चे 50% से कम नंबर ला रहे हैं उनको आप समूह 1 में, और जो बच्चे 50% से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उनको समूह 2 में रखेंगे। और फिर दोनों समूहों में आप अभ्यास कार्य करवाएंगे। जो समूह 1 के बच्चे हैं उनको आप रेमेडियल कार्य कराओगे और जो हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे नंबर लाए हैं उनको आप उनकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए देंगे कि वो कुछ भी इस अभ्यास पत्रक पर कार्य कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। और जो बच्चे 50% से कम नंबर ला रहे हैं उनको आप रेमेडियल कार्य करवाएंगे। फिर उसके बाद आप गृह कार्य पत्रक को घर से करके लाने के लिए निर्देश देंगे कि किस तरह से आपको ये करके लाना है। तो यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाकर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ओ, आ, ई और ऊ और ऊ की मात्रा के कुछ
अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। दिए गए वर्ण अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें। यहाँ पर जो भी अक्षर दिया हुआ है उससे, जैसे कि पा से क्या शुरू होता है, पी से क्या शुरू होता है, यू से क्या होता है और दू से क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चे उनसे शब्द बनाएंगे, उसके बाद पढ़ें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वाक्य यहाँ पर दिया गया है, तो इस वाक्य को बच्चे, यहाँ पर जो भी वाक्य बने हुए हैं उन वाक्यों को बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि सभी बच्चे पठन पर विशेष ध्यान दें, और जो भी बच्चा, जब भी मैंने सीख लिया आकलन पत्रक भर रहा है तो उसकी जो प्रगति है वो आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में अवश्य अंकित करें।